की लालसा है कि मैं एक मर्सिडीज खरीदूं। अब जिस दिन आपके पास मर्सिडीज आ जाती है तो उसके बाद आपका होता है कि मैं ई क्लास खरीदूं या स्पोर्ट्स मॉडल खरीदूं या फेरारी खरीदूं। तो आपके पास जो है, मतलब वो वाइफ के रूप में है, गर्लफ्रेंड के रूप में है, प्रेमिका के रूप में, तो आप जब किसी और को देखते हो तो जो आपके पार्टनर में खामियां हैं वो चीज आप उसमें तलाशते हो कि नहीं ये इससे बेटर है। तो लेकिन जिस वक्त वो इंसान आपकी जिंदगी से चले जाता है, वो जो खालीपन है, तब आपको उसकी सारी खूबियां नजर आती है और वो खालीपन सताने लगता है। हाँ, प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। जिस दिन प्यार खत्म हो गया धरती से, तो मेरे ख्याल से वो धरती जीने लायक नहीं रहेगी। देखिए, प्रेम को कोई दिखावे की जरूरत नहीं होती, ये मेरा मानना है। अगर मुझको आपको भी विश करना है तो बजाय मैं आपको सोशल मीडिया पे फोन विश करने की जगह या किसी ग्रुप में करने की जगह मैं आपको डायरेक्ट कॉल करके विश कर सकता हूँ, मैं आपको जाके विश कर सकता हूँ। ये सिर्फ एक दिखाने की वो होती है कि जी साहब मैंने उनको विश किया, हाउ मच ही मीन्स टू मी। परेशान करता ख्याल, परेशान करता एक ख्याल, उठते बार बार कितने सवाल। देवर भाभी, जीजा साली, भाई का दोस्त या दोस्त की बहन, समाज नहीं करता सहन इनमें हो जाए प्रेम। रब ने क्यों नहीं किए दायरे रिवाज, प्यार के मतलब न किए कहीं फ्रेम। तो फिर हम लौट के उसी जगह पे आ गए कि प्यार में एक्सपेक्टेशंस होती ही होती है आपके हिसाब से। तो जब हम बात करते हैं उस प्रेम की जिसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, जिसमें एक दूसरे को पाने की कोई उम्मीद नहीं है, जिसमें शायद आप एक दूसरे को जानते भी नहीं हो ठीक से, लेकिन एक दूसरे से प्रेम करते हो या एक जन दूसरे से प्रेम करता है, उस प्रेम को आप कैसे परिभाषित करोगे? जैसे कई बार आपको लगता है कि रात में आप चुपचाप किसी के बालों को सहलाए आए हो, गालों को छू आए हो, कोई ऐसा इंसान जो शायद आपकी जिंदगी में एग्जिस्ट करता है पर उसके साथ आपका कोई रिलेशन कुछ नहीं है, बट एक फीलिंग है। तो वो क्या है? अगर प्यार में एक्सपेक्टेशंस हैं, प्यार नॉर्मल प्यार एक्सपेक्टेशन से जुड़ा है, तो ये प्यार क्या है? कि वो जो चीज है वो मेरी नजर में एक शराब है, एक छलावा है जो होता नहीं है। हर किसी को ये उम्र के हर दौर में, मेरे ख्याल से अपन जब 16-17 साल के होते हैं, जब से लेकर के और 30-32 साल, इवन 50 साल तक, आदमी की एक इमेज होती है, मन में एक ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा इंसान हो या कोई ऐसा शख्स हो, या हमारे कोई पुराने अधूरे प्रेम के बारे में भी हम सोचते हैं कि काश वो जिंदगी में होता और हम उसके साथ ऐसे जिंदगी बिताते या ऐसे समय व्यतीत करते। मेरे ख्याल से वो वही चीज होती है। बिकॉज जो बिना एक्सपेक्टेशन के प्यार है वो तो एक डिवाइन चीज होती है, जैसे मीरा जी का था या जैसे राधा जी का था। वो इस जिंदगी में होना तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा प्यार नहीं एग्जिस्ट कर सकता, जबकि कहते हैं कि प्यार और दर्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं एक तरह से। प्यार में जब तक दर्द ना हो, जब तक ना पाने की तड़प ना हो, तो प्यार अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? एक्सपेक्टेशंस नहीं है, या जिस प्यार में एक दूसरे के को पाने की तमन्ना नहीं है या आपने नहीं पाया, या वो प्यार वास्तव में प्लेटोनिक जिसे हम कहते हैं लव है। तो जैसे कहते हैं प्यार और दर्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जो प्यार में ना पाने की तड़प होती है वो प्यार को कहीं ना कहीं पूर्ण बनाती है। जो मिल गया वो तो मिल गया, उसकी तो वैल्यू, आपके पास कोई चीज आ गई, लेकिन जो नहीं पा सके उसके को पाने की ख्वाहिश, वो तड़प, वो जब कागज पे उतरती है, चाहे वो एक लेखक हो, कवि हो, पेंटर हो, वो प्यार का जो रूप बनता है, उस प्यार के रूप में ना तो कोई शुरुआत होती है ना कोई अंत होता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्यार की
जिसकी शुरुआत एक रिश्ते से होती है। मान लीजिए एक पति पत्नी के रिश्ते से हुई, कस्में खाई जिंदगी पर साथ निभाने की, 7 जन्मों का साथ देने की। और ये पति पत्नी नहीं, हर रिश्ते में जो रिश्ते नेम्ड हैं, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे माँ बेटे का हो, चाहे, पर एक स्टेज पे आकर उस रिश्ते में से एक जन की तस्वीर दीवार पे टंग जाती है। बिल्कुल ठीक है, पर जिंदगी चलती रहती है। बिल्कुल। तो ये तो हुआ नॉर्मल प्यार जिसमें एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसमें एक जन के ना होने के बाद भी जिंदगी चलती रहती है। पर वो प्यार क्या होता है जिसमें बंदा है ही नहीं आपके सामने, जिसमें वो, चलिए मैं इसको इस तरह से कहता हूँ, डिफाइन करता हूँ कि आपकी जिंदगी से कोई चला गया, ठीक है जी। पर वो जाने वाला आपके लिए तस्वीर नहीं रह गया है। वो जाने वाला एक्सिस्ट करता है, वो जाने वाला अभी भी आपके चारों तरफ कहीं है, अभी भी आप उसको छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसके लिए लिख सकते हो, उसके लिए रो सकते हो। वो फीलिंग जो है, जब वो कविता में उतरती है या कहानियों में उतरती है या कैनवस पे उतरती है, तो उसकी जो एक तड़प, उसकी जो एक फीलिंग होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल होती है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो ऐसा होता है ना कि हम जो चीज सामने होती है, जब तक कई बार उसकी कद्र नहीं कर पाते। जैसे आपकी आज, मतलब थोड़ा सा एंगल में दूसरा ले रहा हूँ, आज आपकी लालसा है कि मैं एक मर्सिडीज खरीदूं। अब जिस दिन आपके पास मर्सिडीज आ जाती है, तो उसके बाद आपका होता है कि मैं ई क्लास खरीदूं या स्पोर्ट्स मॉडल खरीदूं या फेरारी खरीदूं। तो आपके पास जो है, मतलब वो वाइफ के रूप में है, गर्लफ्रेंड के रूप में है, प्रेमिका के रूप में। तो आप जब किसी और को देखते हो, तो जो आपके पार्टनर में खामियां हैं, वो चीज आप उसमें तलाशते हो कि नहीं ये इससे बेटर है। तो लेकिन जिस वक्त वो इंसान आपकी जिंदगी से चले जाता है, वो जो खालीपन है, तब आपको उसकी सारी खूबियां नजर आती है और वो खालीपन सताने लगता है। आप वापस उसको ढूंढते हो या उसी के जैसे किसी और को ढूंढते हो जो आपकी जिंदगी में वो खालीपन दूर कर। मतलब किसी के जाने के बाद आप अधूरे रह जाते हो और उस अधूरापन को पूरा करने के लिए आपको जो चला गया उसकी यादों की जरूरत नहीं है, मतलब आपको किसी और का सहारा लेना पड़ता है। जिंदगी जो खुशनुमा पल बीत गए, उनके सहारे भी तो जी जा सकती है। बिल्कुल जी जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके बिना नहीं जी सकते। हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है जिंदगी जीने का। कुछ लोग यादों के सहारे जी लेते हैं, उस इंसान के साथ जो पल आपने बिताए उसके सहारे जी लेते हैं, या उनके जैसे अगर कोई आदमी है, उसकी वाइफ की डेथ हो गई या वाइफ की हस्बैंड की डेथ हो गई, तो जो सारे पल उन्होंने बिताए वो है, या दे हैव अदर पीपल इन देयर लाइफ जिनके साथ वो जिंदगी बिता सकते हैं। आदमी अकेला तो नहीं रहता। वो आपके ऊपर है कि आप वो जिंदगी को फिर कैसे जीते हो। चलिए, मैं आपकी बात समझता हूँ। मैंने कुछ बहुत पहले एक चीज लिखी थी, पृथ्वी और जल दो अलग अलग चीजें हैं जी। एग्जिस्टेंस अलग अलग है जी। एक कठोर है जी। दूसरी सॉफ्ट है, दोनों के ट्रीटमेंट्स, हर चीज अलग अलग है। तो मैंने लिखा था, अधिकार तुम्हारा मुझ पर, अधिकार तुम्हारा मुझ पर, जैसे जमीन पर पड़े बर्फ के टुकड़े का, धीरे धीरे पिघल कर उस पर बहते जा। तो प्यार तो ये होता है ना कि आपको पता ही नहीं चले कि कब किसी की एग्जिस्टेंस आपके ऊपर छा गई, या कब आप किसी की एग्जिस्टेंस का हिस्सा हो गए। बिल्कुल। थोड़े टाइम बाद वो पानी फिर भाप बनेगा, उड़ जाएगा, हवा हो जाएगा, फिर बरसेगा वो जमीन पे पानी की बूंदों के रूप में। तो अगर हम इस तरह से कहें तो वास्तव में प्रेम एक ऐसी चीज है कि जिसका अस्तित्व तो कभी खत्म होता ही नहीं है। हाँ, प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। जिस दिन प्यार खत्म हो गया धरती से, तो मेरे ख्याल से वो धरती जीने लायक नहीं रहेगी। और आज के सोशल मीडिया के युग में एक समय था जब प्यार खतों में बयां किया जाता था।
जब आप सुबह सुबह किसी के कानों में, चाहे वो आपका प्रेमी हो, प्रेमिका हो, दोस्त हो, कोई भी हो, कानों में जाके धीमे से कहते थे जन्मदिन मुबारक हो। पर आज तो ये सब चीजें आप, मतलब आयरनी है कि आप ये दुनिया को दिखाने के लिए कहते हो और आप वेट करते हो कि दुनिया इस पे कितने कमेंट करेगी कि वाह आपका प्रेम कितना बड़ा है, कितना आदर्श है। तो सोशल मीडिया ने प्रेम की अभिव्यक्ति को कितना नीचे ला दिया है। देखिए, एक कवि है जिसके लिए प्रेम की कोई परिभाषा ही नहीं है। बिल्कुल। मतलब जब वो प्रेम लिखना शुरू करता है तो वो प्रेम को हर तरह से लिख सकता है। बिल्कुल। उसके लिए एक पुराने खत की जो फटी हुई लकीरें भी हैं, उन लकीरों में भी प्रेम की एक कविता छुपी हुई होती है। बिल्कुल। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो आप जन्मदिन मुबारक मान लीजिए, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं दुनिया के सामने कह रहा हूं जी। तो ये प्रेम में जो फर्क आया है अभिव्यक्ति में सोशल मीडिया के आने के बाद, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, प्रेम को कोई दिखावे की जरूरत नहीं होती, ये मेरा मानना है। अगर मुझको आपको भी विश करना है तो बजाय मैं आपको सोशल मीडिया पे फोन विश करने की जगह या किसी ग्रुप में करने की जगह मैं आपको डायरेक्ट कॉल करके विश कर सकता हूँ, मैं आपको जाके विश कर सकता हूँ। ये सिर्फ एक दिखाने की वो होती है कि जी साहब मैंने उनको विश किया, हाउ मच ही मीन्स टू मी, एंड कि मैं मतलब आई नो निखिल कपूर, दैट इज व्हाई आई एम विशिंग हिम ऑन सोशल मीडिया। तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ एक दिखावा है, दिस इज शो ऑफ नथिंग एल्स। आदमी को अगर प्यार करना है तो वो सच्चे दिल से सिर्फ एक आई लव यू का मैसेज दे, अगर बात नहीं हो पा रही है नहीं तो बात करे। लेकिन आजकल तो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया ने इसको सिर्फ एक दिखावा बना दिया है। ये प्यार नहीं है, ये एक दिखावा है, ये एक सोशल प्लेटफॉर्म बन गया है जिसपे आप अपने पावर प्ले करते हो कि हम इनको जानते हैं और अब हम इनको विश कर रहे हैं, एंड टू शो ऑफ दैट अदर पीपल शुड ऑल्सो विश हिम। वरना प्यार कोई इस चीज का मोहताज थोड़ी है, प्यार पहले भी तो होता ही था। तो प्यार पहले भी होता था और प्यार आज भी होता है, लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी है कि प्यार किससे होता है। प्यार कोई ना तो कह के होता है, ना सोच समझ के होता है, प्यार ना तो दिमाग से होता है, प्यार दिल से होता है और सिर्फ हो जाता है। जी। अक्सर ये होता है कि आपको प्यार किसी ऐसे इंसान से हो गया जो आपका नहीं हो सकता। मान लीजिए, बिल्कुल, मुझे प्यार हो गया किसी ऐसे इंसान से जो ऑलरेडी मैरिड है, सेटल्ड है, बट प्यार हो गया और प्यार में उसे पाने की चाहत नहीं है, बट प्यार है जी। तो उस प्यार को, उस इंसान को बताना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या प्यार करती हूं, ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब सामाजिक मर्यादाओं के कारण इस ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ईश्वरीय सौगात को अपने अंदर छुपाए रखना बेहतर है कि भाई समाज क्या कहेगा, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, या उसको कह देना और उसको खिलते रहने देना, उसकी महक को चारों तरफ फैलने देना। एक होता है कि एक आपको एक फूल अच्छा लगा, आप उसे तोड़ के लाए, अपने घर के फ्लावर पॉट में लगा दिया। एक है कि फूल किसी की बगिया में खिला हुआ है, आपको अच्छा लगा, आप गए, आपने फूल को देखा, महसूस किया और आप चले आए। जी। आप जब भी फूल को देखते हो आपको सुकून मिलता है, खुशी मिलती है जी। लेकिन वो फूल आप तोड़ के अपनी बगिया में नहीं लगाना चाहते, लगा नहीं सकते, वो सामाजिक मर्यादाएं हैं, बट प्यार तो है ना। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से प्यार सामाजिक मर्यादाओं के कारण अंदर ही अंदर घुट के मर जाते हैं। एकदम सही बोला आपने निखिल जी। प्यार जैसी चीज को हिंदुस्तान में खासकर बहुत अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। इवन कॉलेज टाइम पे अगर एक लड़का एक लड़की को आई लव यू बोल देता है तो उसमें इतना बवाल हो जाता है, बिकॉज कोई रीजन नहीं है उसका। लड़की को लगता है क्या मालूम इसका इंटेंशन सही नहीं है। आज प्यार का मतलब लोग जानते ही नहीं है। आज एक देवर एक भाभी से प्यार तो करता है, भाभी देवर से प्यार तो करती है, लेकिन अगर उसने बोल दिया आई लव यू तो उस परिवार में बवाल हो जाता है।
तो इसका रीजन मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि प्यार को सिर्फ एक दृष्टिकोण से ही क्यों देखा जाता है, उसको सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह क्यों देखा जाता है। आप इसको यूं क्यों नहीं देखते कि अगर आज फॉर एग्जाम्पल आज अगर उस देवर की डेथ हो जाती है तो भाभी की आंखों में आंसू आते हैं, तो क्या वो सिर्फ एक हवस के कारण ही आते हैं? वो भी तो एक प्यार ही होता है जिसके कारण उसकी आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन ये चीज हम लोग नहीं समझ पाते और मुझे समझ में नहीं आता है क्यों। मैंने इस चीज को अपने किताब में अभी कवर करने की कोशिश भी करी है। तो क्या आप वो बहुत खूबसूरत कविता है जो मैंने पढ़ी भी हुई है, क्या आप एक बार हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? जरूर सर। परेशान करता ख्याल, परेशान करता एक ख्याल, उठते बार बार कितने सवाल। देवर भाभी, जीजा साली, भाई का दोस्त या दोस्त की बहन, समाज नहीं करता सहन इनमें हो जाए प्रेम। रब ने क्यों नहीं किए दायरे रिवाज, प्यार के मतलब न किए कहीं फ्रेम। भाई की साली, बहन का देवर, भाभी की बहन, दोस्त की पत्नी, पत्नी का दोस्त, पत्नी की सहेली, जेठ या सहेज, क्यों इतने दायरे, बेतकल्लुफ हो बात करने से परहेज। करते कहीं मुलाकात, नेक इरादे से थाम, एक दूजे का हाथ, देख ले कोई दूर तक चली जाती बात। खोल जहन के बंद खिड़की दरवाजे, क्यों नहीं बदलते सोच। रीति रिवाजे, पहले बदले हर शख्स अपना नजरिया, फिर बदलेगा देश और समाजे। परेशान करता एक ख्याल, उठते बार बार कितने ख्याल। बहुत खूब अमिया जी, बहुत खूब। तो मेरे को जो लगता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि परेशानी ये है कि हमने शारीरिक आकर्षण और प्रेम को एक समझ रखा है। हम ये नहीं समझ पाते कि कब वो आकर्षण शारीरिक आकर्षण है और कब वो प्रेम है। ठीक है, प्रेम में एक हिस्सा होता है, बहुत छोटा सा हिस्सा होता है जो शरीर का होता है, लेकिन शारीरिक आकर्षण में प्रेम का अस्तित्व नहीं होता। वो अक्सर हमारी गलतफहमी होती है। तो जब हमें कोई अच्छा लगता है जिससे हम प्रेम नहीं करते बट फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, तो हम उससे ये कहने में क्यों हिचकिचाते हैं, वेल आई एम फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, वेल कैन आई हैव सम फिजिकल कनेक्शन विद यू, इंस्टेड ऑफ उस बात को घुमा के और ये कहना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, और धीमे से प्यार की उस अभिव्यक्ति को शरीर तक ले आना और शरीर के बाद उस प्यार का समाप्त हो जाना, क्योंकि शारीरिक आकर्षण खत्म होता ही होता है जबकि प्रेम नहीं होता। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं। जब तक हमारे अंदर ये हिम्मत नहीं आएगी और हम ये नहीं कह पाएंगे कि हम किससे फिजिकली अट्रैक्टेड है और किसकी जरूरत हमें फिजिकली है और किससे हम मेंटली और प्यार करते हैं। देखिए, प्यार में एक दूसरे को छू लेना, एक दूसरे को महसूस कर लेना इज मोर देन इनफ। जी बिल्कुल, राइट। पर आज मैं किसी से बहुत अट्रैक्टेड हूं और मुझे पता है कि वो मेरे और उसके लेवल, थॉट प्रोसेस सब कुछ अलग है, बट एक फिजिकल अट्रैक्शन है, तो मैं हमेशा उसको ये कहूंगा आई लव यू, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आई एम फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू। तो ये वर्ड कहने में इतना संकोच क्यों? ये भी तो एक इमोशन ही है ना। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं आपके साथ सो रहा हूं, भाई आई एम टेलिंग माई फीलिंग। तो हम फीलिंगों को मिक्स क्यों कर रहे हैं? दोनों फीलिंग्स बहुत डिफरेंट है, बट हम मिक्स करते हैं और हम फिर प्यार को कंफ्यूज करते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान की जो कुछ सालों पहले तक जो संस्कृति थी, जो सोच थी, जो विचार थे, उसमें ये चीज मेरे ख्याल से कोई एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता था। आज तो बहुत ओपन हो गया। आज तो आपको, जैसे आपने अभी कहा, सोशल मीडिया पे बहुत इजीली लिख देते हैं इन अ रिलेशनशिप,
और आई एम ओपन टू दिस, आई एम ओपन टू दैट। पर कुछ टाइम पहले तक ये सारी चीजें बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाती थी। आज भी आपने देखा होगा कि जब किसी के साथ कोई शारीरिक मोलेस्टेशन होता है, रेप होता है, तो हिंदी में बहुत एक चीज लाइन बोली जाती है, उसकी इज्जत लूट ली, उसकी असमत लूट ली। जबकि मुझको ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आती कि इज्जत होती क्या है, कि इज्जत होती क्या। ये कोई बैंक बैलेंस है या ये कोई प्रॉपर्टी है जिसको कि आपने लूट लिया? यू हैव जस्ट passed a limit thing which should not have been done, which without the consent of the other person. Yes. एक उसकी पर्सनल इच्छा होती है, जो उसकी खुद की इंडिविजुअलिटी है, वो उसकी खुद की डिसीजन है कि वो किसके साथ कैसे अपनी जिंदगी बिताना चाहती है, whether she is open to physical relationship with you or not. But if you do it without her consent, it is an immoral behavior. But ये इज्जत लूट लेना जो शब्द है, ये मेरे को तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है। हाँ, आप किसी को ओपनली नहीं बोल सकते हो। यू कैन say that I like you as a person, you're very beautiful, you're very attractive, and maybe when you become friends you can go a step ahead. If both are willing, you can have a physical relationship, or you can extend it to a live-in relationship, or you can go to the state of marriage also. But इन दोनों को इस मतलब हो सकता है आपने लड़के ने किसी को बोला या लड़की ने बोला, बट उसके मन में ऑलरेडी कोई और हो, और इसको स्वीकार, आज रिजेक्शन को स्वीकार कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है जो आम इंसान नहीं कर पाता। और वो रिजेक्शन होते ही फिर वो हताश हो जाता है, जिसको कि वो बोलता है कि मेरा प्यार में दिल टूट गया, हालांकि वो प्यार होता नहीं। बहुत अच्छी बात कही आपने अमेय जी, और इस बात पे मैं सब सुनने वालों को, उन सब लड़कियों को, उन सब पेरेंट्स को एक बात कहना चाहूंगा जो अपनी लड़कियों की इज्जत उनके शरीर से करना सिखाते हैं। उन लड़कियों को जो किसी मॉलेस्टेशन, किसी इस तरह की चीज का शिकार हुई हैं, वो एक चीज ध्यान रखें, इज्जत इतनी छोटी नहीं है कि वो कोई आपसे लूट के ले जाए। इज्जत इज अ पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। इज्जत उसकी जाती है जिसने बियॉन्ड द लिमिट जाकर आपके साथ कुछ किया। इज्जत उन पेरेंट्स की जाती है जो ये अपनी बच्चियों को कहते हैं कि अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं रह गया। तो इज्जत कुछ और होती है। और जहां तक आपने कहा, यही इज्जत अगर हम रिलेशनशिप्स में, वेदर वो रिलेशनशिप्स प्यार की हो, फिजिकल हो या कोई भी हो, हम एक दूसरे को देना शुरू कर दें तो प्यार की परिभाषा बिल्कुल बदल जाएगी। प्यार एक्चुअली एक फीलिंग है which has got nothing to do with name, with biology of your body. It's got nothing to do. That can be just a temporary movement, spur of movement. But उसके बाद जो होता है वो प्यार होता है। तो टॉपिक बहुत लंबा है, हम इस पे घंटों बात कर सकते हैं। और अगर इस बारे में आपके कोई विचार हैं तो मैं चाहूंगा कि आप हमें कमेंट में लिखें। हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करें, क्योंकि ये मंच ओपन टॉक, खुल के बात करने के लिए है। उन सब बातों के बारे में जो हमारे जहन में दबी हुई है, जो हमारा दिल कहना चाहता है पर हमारा दिमाग उन्हें कहने से रुकता है। तो अमेय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हम रिश्तों के बारे में और प्रेम के बारे में आगे भी बातें करते रहेंगे और इसी तरह से मुलाकातें करते रहेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझको आपके साथ अपनी व्यूज को, अपनी भावनाओं को सबके सामने बोलने का मौका दिया। और अगर मुझको मेरी बातों का किसी को कुछ गलत लगा हो तो मैं उसके लिए आप सबसे माफी भी मांगना चाहूंगा, लेकिन ये मेरे विचार थे। अब हर किसी के अपने विचार होते हैं, हर किसी के अपनी फीलिंग होती है। हो सकता है कोई मेरे से इससे नहीं वो एक्सेप्ट करता हो या he had a different opinion, but it's okay. बिल्कुल सही कहा अमेय जी। सो बेसिकली ये हमारा जो ओपन टॉक का प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ इसलिए है कि आप अपने विचार रखें बिना ये सोचे कि दुनिया क्या कहती है, क्योंकि कभी ना कभी
आपको, हम सबको अपने लिए जीना सीखना पड़ेगा। कब तक हम दुनिया के लिए, कब तक हम समाज के लिए जीते आएंगे? कुछ एक पल तो चाहिए ना जब हम अपने आप को जी सके, अपने आप को समझ सके और वो बोल सके जो हम कहना चाहते हैं। दोबारा मिलेंगे अगले हफ्ते ओपन टॉक के अगले पॉडकास्ट में। टिल देन, लव यू। थैंक यू।